वेलकम टू संडीलिया क्लासेस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था, जो कि ग्राम के स्तर पर होता है। अब इसमें हम लोग पंचायत समिति के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्लॉक स्तर पर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज के लिए प्रखंड स्तर पर भी ग्राम स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। प्रखंड स्तर पर गठित निकाय पंचायत समिति कहलाता है। प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति की स्थापना होती है, जिसका नाम उसी प्रखंड के नाम पर होता है। राज्य सरकार को पंचायत समिति के क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार होता है। इसके सदस्य कैसे होंगे, कौन होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में चर्चा की गई है। प्रखंड की प्रत्येक पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य होंगे। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। आरक्षित पदों में भी 30% पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे। यदि 2 ही पद आरक्षित हों तो 1 महिला के लिए आरक्षित रहेगा। अनारक्षित पदों में भी 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। दूसरा, पंचायत समिति के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का सदस्य होगा। तीसरा पॉइंट, प्रखंड के अंतर्गत चुनाव क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित राज्य विधानसभा और संघीय लोकसभा के सभी सदस्य होंगे। और चौथा पॉइंट, विधान परिषद और संघीय राज्यसभा के वे सभी सदस्य जो उस प्रखंड के निवासी हों। ठीक है। कार्यकाल कैसा होगा? सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि पदेन सदस्य इस पद पर नहीं रहे जिस पद के अधिकार से वह सदस्य बना हो, तो वह पंचायत समिति का सदस्य नहीं भी रह सकता है। राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त कारणों से यथा समय निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में पंचायत समिति के निर्वाचित पदधारकों की पदावधि 5 वर्षों की अवधि के अतिरिक्त 6 मास तक बढ़ाई जा सकेगी। वही व्यक्ति पंचायत समिति का सदस्य हो सकेगा जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु का हो और सरकार के अंदर किसी लाभ के पद पर ना हो। अस्थायी समितियां कौन कौन सी होंगी? पंचायत समिति के कार्यों का संपादन अस्थायी समितियां द्वारा होगा, जिनमें प्रत्येक प्रमुख समितियां होंगी। पहला, कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई और सहकारिता समिति। दूसरा, शिक्षा समिति, जिसमें समाज शिक्षा, स्थानीय कला और शिल्प, लघु बचत तथा कुटीर उद्योग और शिक्षा आदि होंगे। तीसरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई समिति, यातायात और निर्माण समिति। चौथा, आर्थिक और वित्तीय समिति। 5वां, समाज कल्याण समिति इत्यादि। राज्य सरकार और जिला परिषद की अनुमति से पंचायत समिति अन्य अस्थायी समितियों का निर्माण कर सकती है, यानी इसके सिवाय भी और समितियों को गठित कर सकती है। प्रत्येक अस्थायी समिति में 5 से 7 तक सदस्य होंगे। सदस्यों का निर्वाचन पंचायत समिति अपने सदस्यों में से ही करती है। प्रमुख को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति 2 अस्थायी समितियों से अधिक का सदस्य नहीं होता। समिति के सदस्य समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। आर्थिक और वित्त समिति का अध्यक्ष पंचायत समिति का प्रमुख होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अस्थायी समितियों का सचिव होता है। समितियों का काम अपने विषयों से संबद्ध पंचायत समिति के सारे कार्य संपादित करना है। इस तरह की समिति अपने कार्यों के संपादन हेतु बीडीओ से कोई कागज मांग सकती है, जिसे बीडीओ को देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके प्रमुख और उप प्रमुख के बारे में क्या चर्चाएं हैं। प्रत्येक पंचायत समिति में एक प्रमुख और एक उप प्रमुख होगा, जिनका निर्वाचन पंचायत समिति के सदस्य करेंगे, लेकिन कोई सह सदस्य इन पदों के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता। प्रमुख पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। पंचायत समिति अविश्वास का प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, पास करके और राज्य सरकार आदेश जारी करके प्रमुख और उप प्रमुख को पदच्युत कर सकती है। जिला परिषद का अध्यक्ष या व्यवस्थापिका का सदस्य निर्वाचित होने पर प्रमुख को अपना पद छोड़ना होगा। प्रमुख को अनेक अधिकार दिए गए हैं। पंचायत समिति की सभा बुलाना, उसके अध्यक्ष का आसन ग्रहण करना प्रमुख का काम है। वह पंचायत समिति के कार्यों का संचालन करता है, उनका निरीक्षण करता है और उसके कार्यकलाप की रिपोर्ट समिति को देता है। वह प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यों की भी निगरानी करता है और पंचायत समिति के कार्यों की रिपोर्ट पर राज्य सरकार को देता है। संकट काल में वह प्रखंड पदाधिकारी के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। प्रमुख की अनुपस्थिति में उसके सारे कार्यों का संपादन उप प्रमुख द्वारा होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव सेक्रेटरी होगा और उसका काम पंचायत समिति के प्रस्तावों को कार्यान्वित करना होगा।
प्रमुख की अनुमति से वह पंचायत समिति की बैठक बुलाएगा और उसकी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखेगा। पंचायत समिति की बैठक में उसे भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान करने का उसे अधिकार नहीं है। वह पंचायत समिति के वित्त का प्रबंध करेगा। उसे आपातकालीन शक्तियाँ भी दी गई है। प्रमुख और उप प्रमुख की अनुपस्थिति में यदि कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो तो वह आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और उसकी सूचना जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को देगा। पंचायत समिति का कार्य कौन कौन से हैं? पंचायत समिति को अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों के संपादन का अधिकार दिया गया है। कार्य पंचायतों, सहकारी समितियों आदि की मदद से पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी आवश्यक कार्य कर सकती है। पंचायत समिति के कार्य निम्न प्रकार के होते हैं: शिक्षा संबंधी कार्य, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, कृषि संबंधी कार्य, ग्रामोद्योग संबंधी कार्य, आपातकालीन कार्य। पंचायत समिति के आय के साधन क्या है? जिला परिषद से प्राप्त स्थानीय शेष, भू राजस्व का अंश और अन्य रकम, कर, चुंगी, अधिभार और फीस से प्राप्त आय, सार्वजनिक घाटों, मेलों, हाटों तथा ऐसे ही अन्य स्रोतों से आने वाली आय। वैसे अंशदान का दान जो जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों, नगर पालिकाओं या न्यासों एवं संस्थाओं से प्राप्त हो। भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान या अनुदान या ऋण सहित अन्य प्रकार की निधियां, अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण आदि। ये पंचायत समिति का एक ओवरव्यू पिक्चर के माध्यम से मैंने दिखाया है। इसे एक बार आप लोग देख लेना। अब यहीं तक पंचायत समिति है। इसके आगे जो जिला स्तर पर जिला परिषद है उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।